الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सजा लो अपने दामन में दरूद पाक के जुगनों, अंधेरी कब्र में हमको उजाले की ज़रूरत है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो आपने फज़ाइल हैं जो आज की इस नूर नखत में डूबी हुई शब, जिसको हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहिब बानियों प्रिंसिपल जो मुनाक़िदा जलसा है, हमारा आपको खुशी होना चाहिए और लायक़ सब तहसीन व तहनीत है हमारा कि गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी इस जलसे में शिरकत फरमाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बस्ती के अंदर है। मैंने जिस आयत मुबारका को मुअन्वन किया है, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर सी गुफ्तगू और दौरे हाजिर में साइंसी नज़रिए से भी मज़हब इस्लाम की हक़ानियत पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो आप बस दिल के कानों से सुने। जिस इल्म से हम दूर हो गए, उस इल्म से लोग मादी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें रूहानी फ़ायदा भी इससे लेना था, मादी भी फ़ायदा हासिल करना था, लेकिन हमने हदीस और कुरान को छोड़कर, उलमाओं की सोहबत को छोड़कर हम किस दयार पर, हम किस जगह आ गए। आज मैं उस चीज़ को बयान करूंगा मुख्तसर अंदाज में। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। क्या बात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल फरमाई तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर इस आयत का जो लफ्ज़, जिस सूरत का आगाज़ है लफ्ज़ इक़रा से, कहते हैं इक़रा, आप पढ़िए। जब आप मुसलसल कई मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा इक़रा फरमाते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिक़ारी। जब ये फरमाते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इक़रा इक़रा लफ्ज़ फरमाते जा रहे हैं, लेकिन मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया। यहाँ ये पता चला कि तालीम के साथ जब रब का जिक्र आ गया तो पता चल गया आज तालीम दूसरे लोग भी हासिल करते हैं। ऐसे लोग जो आज जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, आप देखें अमेरिका और यूरोप की वादियों को, जहाँ सिर्फ तालीम वाले हैं, रब वाले नहीं है। जब अल्लाह ताला के नाम से जिस तालीम को पढ़ा जाता है, जिस तालीम के अंदर मजहबियत होती है और ऐसा मजहब महज़ब जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है, तो यकीन जानिए वो अमन और शांति का गहवारा हम और आपके घरों को, हमारे अज़हान को, हमारे गर्दो नवा को, हमारे अतराफो जवानी को बनाता हुआ नजर आता है। और अल्लाह के नाम से जिस तालीम को पढ़ लिया जाए, उसी तालीम का नाम तालीम इस्लाम है।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस, आज ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है। मुबारक महीने के अंदर नमाज तरावी के अंदर कुरान करीम को पढ़ा जाता है। हम रात सुनते हैं, आज साइंस भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जब इमाम साहब क़िरात करते हैं तो उनके मुंह से जो क़िरात की आवाज निकलती है, जो रेडिएशन निकलती है, जब वो मुसल्लियाने मस्जिद के कुलूब व अज़हान पर पड़ती है तो अल्लाह ताला उसके जिक्र की बरकत से और उस तिलावत की रेडिएशन से, ये साइंस कहती है कि कुरान पढ़ने के वक्त जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन से जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाया करती है। और कुरान ने उससे पहले इरशाद फरमा दिया कि इस चीज में अल्लाह पाक ने हर खुश को तर का बयान फरमा दिया। क्या बात है। ये तो एक छोटी सी बात रही। अब कुरान अजीम की फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई, बल्कि खुद कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल हुवा कुरान मजीद। और कुरान का माना क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद का मतलब आता है सबसे बड़ी किताब, मजीद का माना बुजुर्ग किताब। तो ये कुरान की हक्कानियत, तो इसकी सदाकत व वास्तविकता, इसकी रियलिटी तो कुरान अजीम से वाज़ेह है। लेकिन मैं ये बयान करना चाहता हूँ, कुरान की हक्कानियत कुरान से वाज़ेह है, हदीस से वाज़ेह है, असलाफ की जिंदगियों से, असलाफ की कुर्बानियों से वाज़ेह तरीन है। लेकिन कुरान के बारे में एक अंग्रेज साइंसदान कहता है जिसका नाम द लियो टॉलस्टॉय है, लियो टॉलस्टॉय, जो कि रसिया का रहने वाला, उसने दर्जनों किताबें लिखी, दर्जनों अवार्ड पा लिए। वो कुरान करीम के बारे में जब रिसर्च करता है तो क्या कहता है? द लेजिस्लेशन ऑफ कुरान विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट एग्रीज विद द माइंड एंड लॉजिक विजडम। कुरान करीम के बारे में वो रिसर्च करके कहता है द लेजिस्लेशन ऑफ कुरान, कुरान का कानून विल लिहाज से देखा जाएगा तो मेरे आका बड़े अजीम ताजिर नजर आते हैं। और ऐसे ताजिर जो झूठ से पाक है, फरेब से पाक है। मेरे आका ने बगैर झूठ और फरेब के, बल्कि आपसे गुमान भी नहीं किया जा सकता, हुजूर मासूम अनिल खता है। आपने आज दुनिया कहती है कि झूठ बगैर बोले बगैर सौदा बिक ही नहीं रहा है। हुजूर की ताजिराना जिंदगी को पढ़ो, हुजूर की माशियाती जिंदगी को पढ़ो। जब तुम हुजूर की माशियाती जिंदगी को पढ़ोगे तो तुम्हें तिजारती अंदाज मिलेगा, तुम्हें हुजूर की जिंदगी से हर कोशे पर वो कीमती जवाहिर पारे मिलेंगे कि हमारी जिंदगी चाहे हम जिस फील्ड में हो मुमताज होती नजर आएगी। हम चाहे कोई भी काम करते हो हमें वो तरीका मिल जाएगा। मेरे आका की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात मैं एक साइंसी तौर पर और पेश कर दूं। अमेरिका का एक डॉक्टर है, इसका नाम है माइकल हार्ट, जिसने एक किताब लिखी द 100। उसने 100 इन्फ्लुएंशल्स यानी मुतासिर लोगों के नाम को लिखा, 100 ऐसे लोगों की फहरिस्त बनाई, 100 ऐसे लोगों की सूची बनाई, 100 ऐसे लोगों का नाम उसने जमा किया जिन्होंने लोगों के दिलों को मुतासिर किया था। जब माइकल हार्ट की किताब लिखी जाती है जिसका नाम है द 100, आप सर्च करके देखें, आप उसको सर्च करेंगे तो वो किताब पूरी PDF की शक्ल में आ जाएगी। जब डॉक्टर माइकल हार्ट ने, जो कि अमेरिका का रहने वाला है, उसने किताब लिखना शुरू की, लोग अलग अलग कमेंट करने लगे, अलग अलग टिप्पणियां करने लगे। कोई कहने लगा ये ईसाई है, अपने पैगंबर का नाम देगा, कोई अपने चाहने वाले का नाम देगा, जिससे ज्यादा मुतासिर है उसका नाम देगा। लेकिन माइकल हार्ट की सोच देखें, उसने जब रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद हजरत जिब्रील की जुबान में अल्लाहुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को छान लिया मगर हुजूर की तरह जवाब नहीं पाया। माइकल हार्ट क्या कहता है? 100 किताब में उसकी किताब पब्लिश होती है, छप के आती है, मार्केट में आती है, जब बिकने के लिए आती है तो उसकी किताब पर क्या लिखा जाता है? उसकी किताब के मेन टाइटल पर लिखा होता है I cannot find any other man in history like मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी मानवताएं, इंसानियत के अंदर मैं मोहम्मद अरबी का जवाब नहीं पाता। लोग कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम का नाम देगा, कोई कहता था मूसा अलैहिस्सलाम का नाम देगा, कोई कहता था हिटलर का नाम देगा। लेकिन अमेरिका के गयूर मुसलमानों, जब माइकल हार्ट ने वो किताब लिखी थी तो किसी और का नहीं बल्कि पहले नंबर पर मुस्तफा करीम आका का नाम लिखा हुआ नजर आया था। और उसने कह दिया था I cannot find any other man in history like मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी इंसानियत के अंदर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं पा सकता।
हुजूर की जिंदगी को पढ़े। आज वो लोग हदीस पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी को चमका रहे हैं। हमें रूहानियत भी कुरान से हासिल करनी है, मादी ताकत भी कुरान से हासिल करनी है। हम सीरत को पढ़ें, हुजूर की अहादीस को पढ़ें। जब हम इस तरीके से हुजूर की सीरत तैयबा को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आखिरी बात और अर्ज करता चलूं, आज हम रस्म रिवाज पर चल गए हैं। माशरे के अंदर जो तबाहकारियां फैली है, शादी को देख लें। किसी ने कहा है कि अगर हमारे घर का दीन देखना हो, हमारे घर में कितनी दीनदारी है, तो शादियों को देख लो। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शरीयत की, मसाइल शरीयत को, उलमाए इस्लाम के अक़वाल को बाले ताक रखकर अपनी मनमानी की जा रही है। शरीयत को छोड़कर तबीयत की मानी जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैरिज हॉलों को देख लो। मैं निकाह पढ़ाने आया था एक मैरिज हॉल में, लोग खड़े खड़े खा रहे थे, दाढ़ियां लंबी लंबी थी, खड़े खड़े खा रहे थे, सर पे टोपियां नहीं थी। मैं उन खड़े होके खाने वालों से कहना चाहूंगा जो अपने आप को कहते हैं खड़े होके खाना वीआईपी है। अगर खड़े होके खाना कोई वीआईपी पन होता तो गधा सबसे बड़ा वीआईपी होता, भैंस सबसे बड़ी वीआईपी होती, जानवर चौपाए सबसे बड़े वीआईपी होते। पता ये चला खड़े होके खाना कोई वीआईपी पन नहीं है, बल्कि आओ, मैं शरीयत में तो बयान किया ही गया है, आपने सुनाई है खाने के आदाब क्या हैं, बैठकर खाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम ने अर्ज किया, खाने पीने के आदाब के बारे में हुजूर से सवाल अर्ज करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ला यशरिबन्ना अहदुकुम क़ाइमन, तुम में कोई भी खड़े होके पानी ना पिए। जब हुजूर की बारगाह में इतना हुजूर से सबक मिलता है, तो हुजूर की बारगाह में सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, वमल अकल या रसूल अल्लाह, और खाने के बारे में आप क्या फरमाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया, ज़ाका शर्रुन व अखबस, और खड़े होके खाना तो उससे ज्यादा खबीस है, उससे ज्यादा शरीर है। जब हुजूर की इस हदीस को अपने जहन के अंदर नोट कीजिए और छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को देखिए। वो छत्तीसगढ़ के डॉक्टर पीजीआई के टीम के नाम से मशहूर है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का मशहूर अखबार है, उसकी हेडलाइन पर एक इबारत छप कर आई थी जो कि हुजूर की हदीस को याद दिला रही थी। पता ये चलता है कि आज के डॉक्टर भी हदीस पढ़ रहे हैं और आज के साइंसदान भी हदीस पढ़ रहे हैं। जब उन डॉक्टरों ने देखा कि आज जो है दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे वतन के अंदर कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, मैदे का कैंसर चल रहा है, दिमाग का कैंसर चल रहा है, ब्रेन ट्यूमर चल रहा है, पेट का कैंसर चल रहा है, आखिर इसका सलूशन क्या तलाश किया जाए? इसका बहुत अच्छी गुफ्तगू मेरे भाई मौलाना उमर मरकजी साहब ने फरमाई है। अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए और